कमाल की बात है, पहले टी लगाई जाती है, किसी एक व्यक्ति को गांव में भेजा जाता है, वो आके कमेटी से बात करता है और फिर रातों रात टी लगाने का काम करते हैं। ये जो टी लगाई गई थी, तो मुझे इसकी जानकारी है, ये टी किसी और ने नहीं, मेरे से पहले सब साथियों ने आपके बीच में इस धरने को लेकर के सरकार को चेताने का जहां काम किया, वहीं आपको भी ये विश्वास और भरोसा दिलाया कि हम आपके साथ हैं। जो फैसला आप लेंगे, हम उस फैसले पे फूल चढ़ाने का काम करेंगे। साथियों, मैं पहले भी आके गया था, जब धरने को मुश्किल से 10 दिन हुए थे, आज 52वें दिन में प्रवेश कर गए। उन 10 दिन और 52 दिन के 42-40 दिन के उपरांत बहुत सारी इस तरह की घटनाएं घटी, जो मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से भी देखी। अनेक साथियों से बातचीत करके पूछता रहा कि धरने में क्या हो रहा है। एक वक्त मुझे इस किस्म के हालात नजर आ रहे थे कि धरना कहीं राजनीति की भेंट ना चढ़ जाए। मैंने उमेश जी से कहा कि आप जाओ और धरना कमेटी के जो सदस्य हैं उनसे मिलो और उनसे खुल करके एक बात कहो कि हमारे बीच में जो ये राजनीतिक लोग आ रहे हैं, जो कहीं ना कहीं अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं, जो राजनीतिक भाषा से किसी पे कटाक्ष करके उन्हें कमजोर और बदनाम करना चाहते हैं, ऐसे लोगों की जुबान बंद हो। उसके लिए धरना कमेटी के लोगों से आग्रह करो कि आपको इस तरह का फैसला लो कि कोई भी राजनीतिक व्यक्ति हमें समर्थन तो दे सकता है, लेकिन किसी के ऊपर कटाक्ष करे, धरने को कमजोर करे, हम उस चीज को बर्दाश्त नहीं करेंगे। और ये बात जब उमेश ने धरना कमेटी के लोगों के सामने रखी, तो मैंने अगले दिन जो सोशल मीडिया के ऊपर देखा, कमेटी के इस धरना के संचालन करने वाले अनूप सिंह जी ने खुल करके ये बात कही कि कोई भी व्यक्ति आकर के किसी भी खाप से, किसी भी संगठन से, किसी भी किसान यूनियन से, किसी भी राजनीतिक दल से हमें समर्थन तो दे सकता है, लेकिन यहां किसी पे कटाक्ष करेगा तो हम उसको इस चीज की इजाजत नहीं देंगे। मैं आपको इस बात के लिए बधाई देता हूं। हमारा धरना तभी मजबूत होगा, हमारी बात तभी सरकार मानेगी जब हमारा भाईचारा इकट्ठा होगा, हमारी ताकत बड़ी होगी। मैं उम्मीद करूंगा कि इस लड़ाई में जिस ढंग से आज आप संगठित होकर के लड़ रहे हो, जिस ढंग से आज आपने 52 दिन के अंदर संयम के साथ सरकार को चेताने का काम किया है, इसी तरह इस धरने को और मजबूती के साथ सरकार के सामने अपनी ताकत दिखा करके सरकार को मजबूर करके पानी लेने का काम करना है। ये साथियों, कमाल की बात है, पहले टी लगाई जाती है, किसी एक व्यक्ति को गांव में भेजा जाता है, वो आके कमेटी से बात करता है और फिर रातों रात टी लगाने का काम करते हैं। ये जो टी लगाई गई थी, तो मुझे इसकी जानकारी है, ये टी किसी और ने नहीं, इस मुख्यमंत्री सैनी के इशारे पे, इसके कहने पे लगाई गई थी। जब टी लग गई, तो ये जो यहाँ का आपका विधायक है भ्याणा, ये पचा नहीं पाया इस बात को कि गांव के लोगों को टी के माध्यम से पानी मिले। ये यहां से रोहतक गया, रोहतक जाकर के ग्रोवर को इसने अपने साथ लिया, मनीष को, कि मनोहर लाल खट्टर की कोठी पे पहुंचा और वहां जाकर के कहने लगा कि मैं तो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं बचूंगा अगर ये टी से पानी ठानत गांव को चला गया। और मनोहर लाल खट्टर ने फिर दोबारा सरकार को आदेश दिया कि उस टी को उखाड़ो
और टी को उखाड़ करके गांव के लोगों में दहशत बढ़े, इसके लिए ज्यादा से ज्यादा मुकदमे दर्ज करो, लाठीचार्ज करो, आंसू गैस छोड़ो, लोगों में दहशत फैलाने का काम करो। लेकिन बधाई देता हूं आपको कि टी उखड़ने के बाद भी आप लोगों ने बड़े संयम के साथ सरकार का विरोध किया और फिर से इस धरने को एक बड़ी ताकत देने का काम किया, फिर से इस लड़ाई को आगे बढ़ाने का काम किया।